operation against Lawrence Bishnoi gang. सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया में चर्चित नाम बन चुका लॉरेंस बिश्नोई। We are talking about the B company, Lawrence Bishnoi. हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़ का जो मामला सामने आया। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। 12 फरवरी 1992 को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 50 किलोमीटर दूर पंजाब के दुतरा वाली गांव में जन्म होता है लॉरेंस बिश्नोई का। पिता लविंदर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल हैं और मां नॉर्मल हाउसवाइफ। इनकी फैमिली बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जिनके कई मेंबर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मोस्टली रहते हैं। लॉरेंस का मोस्टली बचपन गाँव में ही बीता, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने उसका दाखिला अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। स्कूल टाइम में लॉरेंस बाकी आम लड़कों की तरह ही था। गांव वाले कहते हैं कि वो जमींदारों की फैमिली से एक भोला भाला लड़का था। बहुत अच्छा लड़का था। हमारे यहाँ पर गांव में उसका अच्छा रसूख था और आप गांव में किसी भी तरफ जाओगे, पूछोगे, आपको यही मिलेगा कि उसके जैसा कोई लड़का है, या उसकी कंप्लेंट नहीं मिलेगी आपको उसके पूरे गाँव में कहीं भी। लेकिन जैसे जैसे लॉरेंस बड़ा होता है वो लग्जरीज के फायदे उठाता है। 8th क्लास में ही उसको एक पर्सनल बाइक मिल जाती है। महंगे कपड़े, महंगे जूते पहन के वो पूरे स्कूल में फ्लेक्स करता है। इस लाइफस्टाइल के बावजूद गांव वाले कहते कि वो उन बच्चों की मदद करता था जो अपने अर्ली 20s में नशे पत्ते कर रहे थे। अपने आसपास ड्रग एडिक्शन को कम करने के लिए वो नौजवानों को क्रिकेट किट गिफ्ट करता है। और ऐसे ही चलते चलते वो 10th क्लास में पहुँचता है और वहाँ उसके साथ वो होता है जो सभी के साथ हुआ है। लॉरेंस को प्यार हो जाता है। उसके स्कूल में एक लड़की है काजल और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। 10th क्लास के बाद दोनों ही लॉरेंस और काजल अपने गांव से चंडीगढ़ आ जाते हैं, जहां वो अपनी 11th और 12th की प्रिपरेशन साथ में करते हैं। क्योंकि लॉरेंस यूनिवर्सिटी में काफी रेगुलर था, उसका इंटरेस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ जाता है। 2008 में उसका दोस्त रॉबिन ब्रार स्टूडेंट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा था। अपोजिशन पार्टी को डराने के लिए लॉरेंस बिश्नोई अपने जेब से देसी कट्टा निकालता है और हवा में 2-3 राउंड फायर कर देता है, जिसकी वजह से एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल हो जाता है लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ। सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ लॉरेंस की क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट होती है। लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटर्स को पुलिस ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। दोनों सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जहां लॉरेंस जेल में है, उसका दोस्त रणबीर ब्रार इलेक्शन हार जाता है। लॉरेंस को 2 महीने बाद बेल मिलती है, लेकिन इतने टाइम बाद भी उसके मन में बदले की भावना है। कुछ महीनों बाद लॉरेंस गोली चलाता है विनिंग कैंडिडेट के भाई पर और उस पर एक और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हो जाता है और चंडीगढ़ के जेल में वो पूरे 6 दिन बिताता है। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न है, लॉरेंस जब भी जेल जाता वो बाकी क्रिमिनल से अपने कनेक्शन बिल्ड करता, जिसकी वजह से उसका क्राइम की दुनिया का रास्ता और आसान हो रहा था। लेकिन याद रहे अभी भी लॉरेंस 12th क्लास में ही है। अपनी 12th खत्म करने के बाद लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। लॉरेंस अपने कॉलेज कैंपस में 3 वजह से फेमस होता है। उसके पास पैसा है, स्टाइल है और सबसे बड़ी बात गट्स है। इन सब चीजों की वजह से उसका एक इन्फ्लुएंस पैदा हो गया था। 2010 में वो यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये इलेक्शन वो हार जाता है। हारने के बाद जो अपोजिशन ग्रुप होता है वो लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद लॉरेंस की जो राइवलरी होती है वो पर्सनल हो जाती है और आपस में इनकी राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि अपोजिशन के लोग लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को कॉलेज में ही जिंदा जला देते हैं, लॉरेंस से बदला लेने के लिए।
अब कुछ लोग इसे एक ट्रेजेडी कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अपोजिशन ग्रुप ने ये जानबूझ के लॉरेंस से बदला लेने के लिए करा था। इस इंसिडेंट ने लॉरेंस को पूरी तरह बदल के रख दिया। जहाँ स्कूल टाइम पे वो लोगों की मदद करता था, अब कॉलेज में आते आते वो एक गैंगस्टर बन गया था। इसके बाद लॉरेंस ने 2 देसी कट्टों के साथ विनिंग कैंडिडेट के ऊपर हमला भी करा और उसको मार के लॉरेंस और उसके साथियों ने पुलिस को सरेंडर भी कर दिया। लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों बाद लॉरेंस को फिर से बेल मिल जाती है। लेकिन इन सब चीजों से लॉरेंस की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही थी। 2011 में लॉरेंस फिर से स्टूडेंट इलेक्शन लड़ता है और इस बार जीत जाता है। उसको मदद मिलती है विक्की से। पंजाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लॉरेंस की सबसे अच्छी दोस्ती विक्की से ही है। विक्की यूथ दल का लीडर है और लॉरेंस उसको अपने बड़े भाई जैसा मानता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके काफी गहरे दोस्त बनते हैं, जैसे गोल्डी बरार, संपत नेहरा और जसविंदर सिंह। कॉलेज के बाद लॉरेंस अब अपने गैंग का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। पहली बात, वो कॉलेज में नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों को इलेक्शंस में खड़ा करता है ताकि सारी यूनिवर्सिटीज में उसका इन्फ्लुएंस बना रहे। अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन बराड़, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 2014 में लॉरेंस और उसके साथी राजस्थान के बालाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में एक चेक पॉइंट आता है, लेकिन लॉरेंस और उसके साथी उस चेक पॉइंट को उड़ा देते हैं। रोकने पर वो पुलिस ऑफिसर्स पर ओपन फायरिंग भी कर देते हैं, जिसके बाद एक हाई स्पीड चेस चालू हो जाता है पुलिस और लॉरेंस की गाड़ी के बीच। अरेस्ट के बाद लॉरेंस और उसके साथियों को फिर से जेल होती है, लेकिन जेल के अंदर से ही वो अपने सारे काले धंधे भी ऑपरेट कर रहा था, जैसे इलीगल दारू बनाना और वेपन स्मगल करना। और इन सब चीजों के बीच लॉरेंस पर और भी FIR फाइल्स होती है, मर्डर के और स्मगलिंग केसेस के। और यही वो टाइम था जब वो सोशल मीडिया पर जेल से ही वीडियो बनाकर डालता था। लॉरेंस का कहना था कि जो काम प्रशासन करने को घबराएगी वो काम मैं करूंगा। जैसे 2017 में राजस्थान के एक गांव में जमीनी विवाद के चलते एक नौजवान लड़की पर कुछ लोगों ने आग लगा दी, तो लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आता है जिस पे लिखा था, कानून चले ना चले, अब हम करेंगे इसका हिसाब अपने हिसाब से। लेकिन जेल में होकर भी वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्ट करना, ये सब उसने कैसे ऑपरेट करा आज तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन 2018 में लॉरेंस ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास करा जो कि उस वक्त पूरे भारत में उसको पॉपुलर कर देता है। और ये हुआ 25 साल पहले हुए एक इंसिडेंट की वजह से। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। 1998 राजस्थान के एक गांव में हम साथ सादे की शूटिंग हो रही थी, जिसमें बड़े सितारे जैसे सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और करिश्मा कपूर जैसे और भी सितारे। एक रात ये सारे लोग अपनी जिप्सी में बैठ के जंगल की ओर जाते हैं शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए वो राजस्थान के गुड़ा बिश्नोई गाँव में जाते हैं, जहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी रहती है और उनका लगाव वाइल्ड नेचर से काफी ज्यादा है। उनका मानना है कि अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी उनकी बनती है। जिस रात सलमान और उनके साथी गुड़ा बिश्नोई गांव में पहुंचे, उस रात सलमान खान ने अपनी गन निकाली और 2 ब्लैक बक्स का शिकार करा। गोलियों की आवाज सुनकर गुड़ा बिश्नोई के लोग बाहर आए, लेकिन तब तक सलमान और उनके साथी जिप्सी में बैठ के भाग रहे थे। लोगों ने अपनी बाइक निकाली और जिप्सी का पीछा करा। उन्होंने जिप्सी का नंबर नोट करा और सलमान खान के फेस को भी आइडेंटिफाई कर लिया था। काफी महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने बताया कि सलमान और उनके साथी 26 एंड 28 सितंबर को शिकार के लिए निकले थे। यही वो टाइम था जब लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा सलमान खान के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस टाइमलाइन के बीच सलमान खान के ऊपर कोर्ट पे केस तो चल ही रहा था, लेकिन जेल के अंदर से ही लॉरेंस ने अपने शूटर्स को सलमान को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस को पता चल गया और उन्होंने लॉरेंस के शूटर्स को भी अरेस्ट कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स गुड़गांव पुलिस ने तत्परता पूर्वक इनको अरेस्ट करा गया है। लेकिन 2019 में लॉरेंस कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नॉर्मल गैंगस्टर से काफी ऊपर ले गया। पंजाब के काफी पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का फोन आता है और वो लोग सिद्धू से फोन पे ही 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन सिद्धू उन्हें साफ मना कर देते हैं। इसके बाद लॉरेंस खुद सिद्धू को कॉल करता है और इस बार 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता है, लेकिन सिद्धू ने फिर से लॉरेंस को मना कर दिया। अब ये बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, लॉरेंस के ईगो की थी। एक शाम सिद्धू मूसेवाला को उनकी माँ कहती है कि बेटा मेरा जी घबरा रहा है, प्लीज गार्ड्स को
लेके जाना। लेकिन तब सिद्धू मूसेवाला अपनी माँ की बात नहीं मानते, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब उन्हें धमकियां आना काफी कम हो गई थी। सिद्धू अपने दो दोस्त गुरप्रीत और गुरविंदर के साथ थार में बैठते हैं और निकल जाते हैं अपने मौसी के यहाँ पे। लेकिन तभी एक बुलेरो उनका पीछा करती है और इस बुलेरो में है कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर। जैसे ही इनको मौका मिलता है सिद्धू की गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और लगातार इतने राउंड फायर कर देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जब लॉरेंस से पूछा गया कि ये मर्डर उन्होंने क्यों करवाया, तब उन्होंने कहा कि मेरे भाई जैसे दोस्त विक्की का जिन्होंने मर्डर करा, जो कि अपोजिशन गैंग बम्बिहा के लोग थे, उनका सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में सपोर्ट करते थे, इसलिए सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक मीडिया सेलिब्रिटी बन गया और फिर 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज लीडर बाबा सिद्दीकी जाने जाते थे अपने बड़े बड़े इफ्तार पार्टीज के लिए, जहां सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज आते थे। रात के 9 बजे बाबा सिद्दीकी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उनका 3 लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इंतजार कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने फायरिंग कर दी और उन्हें मार गिराया। एक बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी। बांद्रा का ये वही इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया। एनसीपी नेता और अभिनेता सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े कई आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मर्डर के बाद भी एक फेसबुक पोस्ट आता है जिसमें लिखा था, सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना अपना हिसाब संभाल के रखना। इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल केसेस में भी आने लगे। काफी इंटरनेशनल पॉलिटिकल मर्डर्स और स्मगलिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग का नाम आया। अमेरिका ने भारत से जुड़े गैंगस्टर्स पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। FBI और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक साथ 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और ये छापेमारी न सिर्फ अमेरिका के अंदर हुई बल्कि कनाडा, यूरोप सब जगहों पर। FBI ने अलग अलग देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ये छापेमारी की। भारत से जुड़े गैंग्स और गैंगस्टर्स के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हार्डबॉय। और इसी के साथ एक आदमी जो कि साधारण सा स्टूडेंट था, वो जेल में बैठे बैठे पुलिस की आंखों के सामने ही एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है।